दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हो गई रचना की किचन में एंट्री। हाँ, तो अभी एक पराठा तैयार हो गया म्यूनी के साथ और अभी रचना बना रही है आलू के पराठे गीत के स्कूल के लिए। और हमारी जो काम वाली दीदी है, आंटी है, भाई है, अब वो अभी तक तो नहीं आई है और हमने अब उनको बोला कि जय माता दी आप मत आइएगा, क्योंकि 10 दिन हम कर रहे हैं तो हम आगे भी कर ही लेंगे। ये रचना का ऐसा मानना है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर रचना क्या करेगी? फिर बुलाएंगे अपन। खाने के लिए तो नहीं बुलाऊंगी, ज्यादा भाव खाते हैं। खाना तो लोगों को प्यार से खिलाना चाहिए, पैसे दे दो तो क्या होगा। फ्रेंड्स, गीत का टिफिन बन गया है। मैंने जैसे कुछ रेस्टोरेंट में कट करके 4 पीसेस में बनाते पराठे, वैसे 8 पीसेस ये पराठे रखे हैं और कुकुम्बर रखा है ताकि इजीली खा ले। अगर कोई तोड़ के न भी दे तो वो पिज्जा जैसा मर्जी खा। गीत आपका हो गया लंच रेडी और बज रहा है। ओ भैया 15 मिनट बचे, भागो जल्दी, ये चाय बस पीनी है। दोस्तों हाँ, ये आप अपने बैग में रख लो और गीत का नाम भी लिखा है इसमें। दोस्तों चाय रेडी है, 15 मिनट बचे हैं। गीत को नहीं करना है और फिर हमको निकलना है ऑटो में। ये गीत आज ऑटो में जाएगा और ये दीदी मीत दीदी उठी हुई हैं, गुड मॉर्निंग कर चुकी हैं। बहुत देर हो गई उठे हुए, इनको 7 बजे की उठी हैं और कभी रोती हैं कभी चुप हो जाती हैं। और इनके नए तकिए आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, जो कि आप खुद रिकमेंड कर रहे थे कि सरसों के तकिए बनाओ, राई की तकिए बनाओ, तो वो आ चुके हैं। आपको अच्छे से बताएंगे थोड़ी देर बाद। हमारा बच्चा रोज स्कूल जाता है। डॉग बेटा चलो जाओ, कोई बात नहीं, डॉग नहीं है बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ से निकल, कुछ नहीं करेगा। जल्दी आ, डॉग कुछ नहीं करेगा, पापा हैं। बोलो बाय। फ्रेंड्स, नीचे जो दीदी रहती है उनको बोल के मैंने दोनों के राई के तकिए बना दिए हैं। गीत के टाइम पे भी शुरू में ऐसे बनवा लिए थे, तो ये इससे सर चपटा नहीं होता। वैसे इनका दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हो गया क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया। शुरू में ये लगाना था, बीच में गड्ढा रहता है, साइड में थोड़ा थोड़ा ये लगा दो तो सर सही रहेगा। गीत का बिल्कुल नहीं बिगड़ा था, पर इन दोनों को मैं लेट हो रही हूँ, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। और बताओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? निंदू आ रही मेरे बच्चे को। ये दादाजी क्या इसकी। और सब कहने लगे कि ये मेरे जैसे लिखती है, जिसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। 4-5 लोग बोल चुके हैं ये मेरे जैसी लगती है। अब ये कौन है, ये कौन है? फ्रेंड, अभी 2:15 हो गए। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती यार मेरे साथ क्या कांड होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं आप लोग कहते हो ना किसी की सपोर्ट ले लो या मेड ढूंढो मिलेगी। ये मेरे को पता है कि अगर मेरी किस्मत में चीज़ें नहीं हैं तो वो नहीं ही मिल सकती, इसलिए मैं किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ। मैंने देखा हेल्प भी मांगती हूँ तो उल्टा ही पड़ता है, जैसा आज हुआ। मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने बच्चों का काम करके, सब घर का काम करते मैं 1:15 पे फ्री हुई हूँ। अब घर में ताला जो है ये अलग लॉक रहता है, ये वाला ढंग से लग नहीं रहा है अभी बरसात में। उसका ये जो डोर्स है ना ऐसे हैं कि आप इनको बंद करो तो ये बंद हो जाएंगे, फिर खुलेंगे नहीं बिना चाबी के। तो हमने वो चीज़ तो हटा रखी क्योंकि बच्चों का डर रहता है कभी लॉक हो गया, फंस गए तो हम दूसरा जो अपना नॉर्मल ताला होता है ये वाला, मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं। एक्चुअली मालवीय जी ने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, लेट हो गया हूँ, फंस गया हूँ मीटिंग में, तो क्या कुछ कर सकती। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। तो मैंने मोबाइल में कैमरे में देख रही थी मैं कि जैसे ही ऑटो आएगा मैं ये गेट खोल के, जाली वाला गेट लॉक करके भाग के गीत को ले आऊँगी। 2 मिनट का टाइम लगेगा, पर ये लॉक नहीं लगा। अब मैं बिना लॉक के जाने का मेरा दिल नहीं माने, बच्चे यहीं सो रहे हैं। तो यहाँ पे पास में भाभी रहती हैं, तो मैंने उनसे बोला, पहली बार ही मैंने हेल्प मांगी थी। मैंने कहा भाभी प्लीज़ हेल्प कर दो, आप 1 मिनट के लिए चाहो तो घर पे बैठ जाओ या गेट पे खड़े हो जाओ, मैं बस गीत को नीचे से लेके आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मेरा बच्चा भी अभी आता है 40 पे, 1:40 पे। मैंने कहा कैमरे में दिखेगी मैं तभी जाऊँगी भाभी, आपका बच्चा आएगा तो फिर आप चल जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो मेरी हेल्प करने के लिए जल्दबाजी में उन्होंने दूसरी चाबी उठाई, डाला डोर में और डोर बंद कर दिया। और देखा तो चाबी दूसरी थी, उनका डोर लॉक हो गया। अब वो अंदर नहीं जा सकती थी अपने घर के, चाबी दूसरी आ गई थी उनके हाथ में। अब भैया बंदी परेशान। अब हस्बैंड ऑफिस में, दूर है ऑफिस यार, सबका मालवीय जी इतना पास नहीं है। अब मुझे इतना बुरा लगा, मेरी वजह से फंस गई वो।
मैंने पहली बार, हम बहुत बात भी नहीं होती, मैंने पहली बार हेल्प मांगी थी यार, मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने फिर सॉरी बोला, बोलने का नहीं आपकी गलती नहीं भाभी, मेरी हड़बड़ाहट में मैंने ले लिया, पर मैंने हेल्प मांगी थी। मुझे इतना बुरा लगा। मैं नीचे गई तो गीत का ऑटो नहीं आया, 35 हो गए, 40 हो गए। मैंने कहा उनका आने वाला है, तो फिर मैं ऊपर आई, मैंने कहा भाभी आप ही चले जाओ नीचे, गीत का जब आएगा मैं देख लूँगी। तो उन्होंने कहा मैं ले आऊँगी गीत को। वो फिर नीचे गए, वही गीत को लेकर आए। बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा हाउसवाइफ्स होती हैं, मैं भी हूँ कुछ चीज़ों में मालवीय जी से डरती हूँ, ऐसा नहीं है। अब इनका ऑफिस पास ही में तो इतना नहीं होता। भाभी भी थोड़ा डर रही थी शायद भैया डांटेंगे, या उनको ऑफिस छोड़ के आना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भाभी यहाँ बैठी, बच्चा भी बैठा, मैंने कहा प्यास लग रही होगी, एटलीस्ट अंदर तो बैठ जाओ आप। मैंने सॉरी भी बोला, फिर भी मुझे अभी भी नहीं अच्छा लगा यार कि मैंने हेल्प मांगी हो, मेरे कारण उनका नुकसान। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर वो भैया अब भी आए हैं, जस्ट ऑफिस से दूर है उनका थोड़ा सा ऑफिस, वो आए हैं, उनके पास एक्स्ट्रा चाबी रहती है। ये लॉक हटा ही देना चाहिए यार। मैं तो अब सेम हमारे जो जस्ट लगे हुए नेबर हैं वो तो अभी घर पे नहीं है, भैया भाभी जो रहते हैं उनके साथ इतनी बार हो चुका है। तो पता है वो क्या करते हैं, वो उनका लॉक हो जाता है तो फिर वो हमारे घर से बालकनी, जो हमारे घर की बालकनी है उनकी बालकनी अटैच है, वहाँ से कूद के अपनी बालकनी में जाते हैं और बालकनी खोल के फिर अपना दरवाज़ा खोलते हैं। तो इतने नाटक हो गए फ्रेंड। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, किसी से हेल्प मांगने से डर लगता है कि किसी और का मेरे कारण नुकसान ना हो जाए। और खुद से कोई कर दे तो बात अलग है। वो भाभी खैर बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे से ही बोला कि भाभी आपको कोई ज़रूरत हो तो कभी भी बोल देना, मैं ले आऊँगी गीत को, आप टेंशन मत लेना। पर फिर भी इतने कांड क्यों होते हैं मेरे साथ। अब आप लोग कहते हो कि बुला लो, इन लॉज को बुला लो, इसको बुला लो, कुछ लोग कहते हैं, सब तो नहीं। अब तो आदत हो गई। अब मैं बहुत रिक्वेस्ट कर दूं और भैया उनका कुछ फसल का नुकसान हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और बाकी अगर खुद से आना है तो मोस्ट वेलकम है, पर खुद से कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि 2 बच्चों को, 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी विदाउट मेड निभाना बहुत मुश्किल है। मेड के साथ भी बहुत मुश्किल है, और यहाँ मेड मिल भी नहीं रही है, जो भी नाटक हो रहे। तो ना मैं मेड को रख रही हूँ, क्योंकि मेड को रखो वो छुट्टी ले लेती, पैसे भी जा रहे, यूज सर्विस भी नहीं मिल रही। तो भैया माता रानी से यही दुआ करती हूँ मैं, आप लोग भी यही दुआ करो भैया, मुझे भगवान स्ट्रॉन्ग बनाए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ताकि मैं कर सकूँ घर के काम, मेरे बच्चों का काम, किसी पे डिपेंड मुझे नहीं रहना पड़े। जैसे जैसे मैं करूँगी यार, वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो मैं हो रही हूँ, धीरे धीरे हो रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती। तो फ्रेंड्स आपसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके अगर आप हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपको रियल लगते हैं हम, तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज को, हमारे वीडियोस को कम से कम 2 लोगों में शेयर करें डेली हमारे वीडियोस को, तो हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी फ्रेंड, थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्लीज़। चलिए गीत को खाना खिलाना है, मुझे खाना खाना है, पर मैं इतना थक गई हूँ, इच्छा ही नहीं हो रही। अब मैं चाय पीऊँगी सीधे। मालवीय जी शायद नहीं आएंगे, लेट्स सी। फ्रेंड्स मालवीय जी परसों रात को लेके आए थे अरबी के पत्ते। कल कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, कल मैंने इडली सांभर बनाया था, और मालवीय जी सुबह 9:30 से रात के 8 बजे तक नीचे ही थे, सिर्फ खाना खाने आए थे। इसका घोल तैयार हो गया, तो कोई व्लॉगिंग नहीं होती, वो सोसाइटी के काम में बिजी थे। पत्ते खराब हुए तो मेरे को अब शाम को ही बनाना पड़ेगा। घोल तो तैयार है। एक्चुअली क्या है, सुबह इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि सुबह ये गीत को टिफिन में नहीं दे सकते ना, वो नहीं खा पाएगी, और सुबह उसके हिसाब से करना पड़ता है, गीत के टिफिन के हिसाब से खाना बनता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है क्योंकि टाइम नहीं है। और मैं बहुत गुस्से में उस वक्त, आपको पता नहीं है, सुबह के कांड तो मैंने आपको बता ही दिया था। गुस्से में इसलिए हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ आपको, पूरे बर्तन नहीं धुल पा रहे, क्योंकि बर्तन का जिम्मा मालवीय दी ने लिया था। कल भी, परसों रात को मैंने आधे धोए, कल भी मैंने आधे धोए, कल मॉर्निंग में उन्होंने थोड़े से धोए थे। मतलब पूरा सिंक क्लीन एक बार में हो नहीं पा रहा है, जिससे हो रहा है मेरा दिमाग खराब। तो अब मैंने ठान लिया है, अब मैं कर ही रही हूँ, मैं कर लूँगी। अब ऐसा नहीं है मालवीय जी करना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली टाइम की प्रॉब्लम है यार। वो ऑफिस से आते हैं, फिर आके उनको व्लॉग डालना होता है, फिर वो कहते हैं मैं कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ।
ऐसे टाइम पे नहीं कह सकते कर दूंगा मैं, फिर वो रह जाता है। सुबह बोलते हैं मैं करूँ, मेरे को लगता है सुबह सुबह अभी उठे हैं, गीत का आपको काम करना है, आपको चाय पीनी है, रुक जाओ मैं कर दूंगी, फिर ऑफिस के लेट हो जाओगे, रहन दो आके कर देना। मैं भी उनको टाल ही रही थी, मैं अगर जिद करती तो वो कर देते, बट नहीं यार मैं करूंगी। अब मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, कितने भी धो लो पूरे। लेकिन आज मैं आपको चलो दिखाई देती हूँ बर्तनों की हालत। ये है बर्तन। तो आज मैंने अपने को चैलेंज दिया है, चाहे जो हो जाए, मैं आपको आज रात को व्लॉग एंड करने से पहले इस किचन को क्लीन करके दिखाऊंगी। आज मैंने एक कैबिनेट क्लीन किया भी है, फिर भी अभी गीत ने बिस्किट मांगे तो उसको बिस्किट दिया तो ये पैकेट खुला रह गया। इसको मुझे रखना है क्योंकि क्या है ये वॉश करने थे, तो मैंने एक एक करके वॉश किए हैं और फिर जमाए। अभी भी बच गए हैं 2-3, तो मैं आज आपको क्लीन करके रहूँगी। आपके चक्कर में मैं कर लूँगी एटलीस्ट। अभी मैं बनाती हूँ इनको लपेट के, इसे लपेटना पड़ता है फ्रेंड्स, इनको मेरी फेवरेट सब्जी है ये, ऐसे लपेट के उबालना पड़ता है। दोस्तों वो तो उबालने रख दिए हैं, अरबी की सब्जी बन रही है फाइनली। और आप सोच रहे होंगे इतना भी क्या, बाइयाँ तो मिल जाती है। अरे दादा नहीं मिल रही यार, यहाँ की बाइयों के नखरे अलग है। 15 बाइयाँ आती होंगी सोसाइटी में, सिर्फ बर्तन नहीं धोएंगे, आप कोई और भी काम करवाइए। अरे नहीं करवाना, नहीं हमारे पास पैसे, हम नहीं करा रहे। 1000 रुपये बर्तन के लो, प्लस झाड़ू पोछे के लिए अलग लगवाओ, ऐसा थोड़ी ना नहीं करवाते, हम कर लेंगे यार। पैसे भी तो बचाना है। अभी कितना प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को स्टार्टिंग में, हम ही जानते हैं। अभी बच्चों को टीका लगाना है तो इस बार गवर्नमेंट में ही लगवाएंगे हम। लास्ट टाइम तो क्या है, पहली बार डॉक्टर को दिखाना था ना 2 kg होने के बाद, इसलिए हमने दिखाया। ये भी कहेंगे कि तो काम कर ले, इतना काम बचा है, क्यों व्लॉगिंग कर रही है, क्यों कैमरे के सामने अरे यार तो क्या मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ? दिख रहा है आपको मेरे पास कोई बात करने के लिए है? बहुत ज्यादा दुख रहा, मैं अपनी दीदी से नहीं रोती, उसको पता है कि मैं परेशान हूँ, बट मैं क्यों रोऊं अपना दुख रहा? आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। जो हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें रियल समझते हैं, वो हमें देखते हैं, अच्छा लगता है ना। एटलीस्ट आप लोगों के चक्कर में देखो, आपसे बात कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, आप लोगों को दिखा के मैंने चैलेंज दिया है। मेरी कमर दुख रही है पर आप लोगों को दिखा के मैंने चैलेंज दिया, मैं उस चैलेंज को पूरा भी कर लूँगी, मुझे खुद पे यकीन है। अब इतनी मेहनत, पैसों की दिक्कत है, मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ लोगों का कहना होता है कि शायद आपने पहले पढ़ाई नहीं, क्योंकि दादा पढ़ाई भी करी थी यार। माना स्कूल में अबाव एवरेज थे, लेकिन कॉलेज में बहुत किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत शिद्दत से की थी, प्राइवेट कॉलेज से थी पर बहुत शिद्दत से की थी। जॉब लगी भी, सब कहानी जानते तो हैं ज़्यादातर लोग। किस्मत, गलत डिसीजन ले लिया जॉब छोड़ने का, किस्मत ने साथ नहीं दिया, या मुझे 3 बच्चों की परवरिश ही करनी थी, तो मैं कर रही हूँ। तो एटलीस्ट अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो तो अच्छे से करूँ। नहीं अच्छा लगता यार, जॉब से बंदा आता है उसे बर्तन धोने के लिए बोलूँ, इसलिए अभी उनको आने में शायद आधा घंटा है, तो मैं फटाफट से धो देती हूँ बर्तन। सिर्फ खाने के निकलेंगे, तो अगर खाने के तो कम निकलेंगे, 2-3 थाली हो गई तो तुरंत धुल जाएगी, वो मालवा जी भी धो देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अरे यार तीनों सो रहे थे, पर मुझे लग रहा है कि नींद जग गई है शायद से, देख के भी आना पड़ता है हमको। तीनों गुड़ियाँ सो रही हैं। तो भाई ऐसा है कि मेन चैलेंज एक्सेप्ट करूं और कोई चोट ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। रीत रोने लगी, उनको फीड कराया, फिर उन्होंने पट्टी कर दी, फिर यहाँ पे पानी खत्म हो गया, तो इस जल गई है कढ़ाई, और बर्तन अभी इतने से धुले हैं, इतने बाकी हैं। मैं पनौती हूँ क्या? दीदी ने बोला था किसी को भी गोदी की आदत मत डालना, पर इनको हो गई है। और मालवे जी आने वाले, मैं सोची थी उनके आने से पहले काम हो गए, और स्थिति इतने बर्तन हो चुके हैं, अभी भी बचे हैं, और ये अभी पका नहीं है तो अभी पक रहा है। अब चैलेंज दिया है तो करना तो पड़ेगा। बछड़े तुझे मोमोम पी लिया, सब कर लिया, फिर भी रो रहा है ये छोटा सा बच्चा। तो बच्चे गर्दन कब संभालेगा तू बेटू? छोटा सा बच्चा गर्दन कब संभालेगा? 3 महीने बाद कि 6 महीने बाद? मुझे तो याद ही नहीं है। 5 महीने में बिठाना शुरू करते हैं ना शायद। कोई कहे नहीं कि लड़की है तो कमज़ोर है, कोई कमज़ोर नहीं होता, समझे? कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, परिस्थितियाँ कमज़ोर बना देती हैं, लेकिन हमें फाइट बैक तो करना पड़ता है ना। नहीं है, कब तक रोएंगे जॉब के लिए? नहीं मिली, गई पढ़ाई, डिग्री नहीं मिली, तो क्या रोते रहेंगे? जिंदगी में रोते रहेंगे उसके लिए? है हमारे दोस्त, फॉरेन में है बहुत सारे दोस्त,
अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, पर वो हमारा व्लॉग भी देखते हैं बहुत से और कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मालवी जी की बहुत तारीफ करते हैं। बट मुझे उन लोगों से बात करने में डर लगता है, क्योंकि मुझे इन्फीरियर फील होता है कि वो लोग इतनी अच्छी जगह पोस्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, फॉरेन में हैं, कोई मेट्रो सिटीज़ में है। मुझे हिम्मत नहीं होती बात करने की, मैं सिर्फ थैंक्स लिख देती हूँ। अब क्या बताएं उन्हें कि हम क्या फील करते हैं। बच्चे नहीं रोएंगे हम, है ना। हमें इतनी प्याली प्याली बच्चियाँ भी तो दी भगवान ने, इनकी परवरिश का जिम्मा सबको थोड़ी ना मिलता है, मम्मा को मिला है। मम्मा अच्छे से करेगी बच्चे। मेरा बाबू, मेरे सोना, मेरे टोना। थोड़ी देर सो जाना बच्चे, पापा आए तब तक बर्तन धुल जाए, नहीं तो पापा बहुत डांटेंगे कि क्यों धोए।